प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग विज्ञान के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं और ये 35 प्रश्न आपके लिए गए हैं भोजन के आवश्यक तत्वों से, यानी संतुलित आहार एवं भोजन सुरक्षा से। और इन प्रश्नों में आप कर पाएंगे विटामिन के नाम और उनसे संबंधित जितनी भी बीमारियाँ हैं और अन्य प्रश्नों को हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि धूप में बैठने से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो धूप में बैठने से आपका विटामिन डी प्राप्त होता है। फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और विटामिन डी से हड्डियां जो होती हैं वो मजबूत होती हैं और उनकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, यानी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। तो ये आपको ध्यान देना है और बाकी जो प्रश्न आते जाएंगे उनके बारे में हम आपको बताते जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, सेकेंड नंबर दिया गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। सेकेंड नंबर प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। ठीक। अगला प्रश्न आपका दिया गया 3 नंबर कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से होता है आपका स्कर्वी रोग। और स्कर्वी रोग में मसूड़ों से, यानी जो आपके दांतों के मसूड़े होते हैं उनसे खून निकलने लगता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा स्कर्वी रोग। और रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। इससे हड्डियाँ क्या होती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। बेरी बेरी रोग आपका विटामिन बी की कमी से होता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार, एक ना एक प्रश्न आपका यहाँ से जरूर बनता है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि क्वासिर आरे कोर रोग का कारण क्या होता है। तो प्रोटीन की कमी, वसा की अधिकता, कैल्शियम की कमी, कार्बोहाइड्रेट की कमी। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोटीन की कमी से ये होता है क्वासिर आरे कोर रोग। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बन सकता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कीटों का बाह्य कंकाल बना होता है। कीटों का जो बाह्य कंकाल होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो इसमें आपका दिया गया है कि सेलुलोज का बना होता है, काइटिन का बना होता है, प्रोटीन का या माइसिन का बना होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा काइटिन का बना होता है कीटों का बाह्य कंकाल। ठीक। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 6 नंबर आपका दिया गया है कि दुग्ध प्रोटीन कौन सा है। दुग्ध प्रोटीन कौन सा है। तो इसमें आपका कौन सा राइट है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका देखो केसिन दिया गया है, यहाँ पर केसिन होना चाहिए। और इसमें आपका देखो है लिपोविलेटिन या ग्लोबुलिन या उक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा केसिन। केसिन जो होता है वो दुग्ध प्रोटीन होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि ग्लूकोज बहुलक है। तो किसका बहुलक है, ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हमने आपको बताया ना कि ग्लूकोज जो होता है वो एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया गया है कि विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है। विटामिन के जो होता है उसका निर्माण किस अंग में होता है। तो 8 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन है आपके पास अमाशय, यकृत, अग्न्याशय या उक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा यकृत में जो है इसका निर्माण होता है विटामिन के का। ठीक। तो विटामिन के का निर्माण कहाँ पर होता है, तो यकृत में होता है। ध्यान रखिएगा, जिसको लीवर भी बोलते हो। अगला प्रश्न दिया गया है 9 नंबर कि कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है। कोशिका भित्ति आप लोग जानते हो पौधों में पाई जाती है कोशिका भित्ति। ठीक। कोशिका का जो बाह्य आवरण होता है उसको कहते हैं कोशिका भित्ति। और इसमें आपका देखो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, सेल्यूलोज का बना होता है कोशिका भित्ति। ठीक। सेल्यूलोज होता है वो मुख्य अवयव होता है कोशिका भित्ति का। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 9 नंबर में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देखो दिया गया है 10 नंबर, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन लैक्टोस, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा लैक्टोस। कौन सा, लैक्टोस आपका शर्करा पाई जाती है दूध में। अगला प्रश्न आपका देखो 11 नंबर दिया गया है कि दूध का पास्चुराइजेशन का अर्थ है दूध को गर्म करना। ठीक। दूध को गर्म करना, लेकिन कहाँ तक गर्म करना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 55 डिग्री या 60 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में बनने योग्य है। दूध का पास्चुराइजेशन का अर्थ है दूध को गर्म करना 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक। दूध को 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके उसको जो है पैकेटों में बंद करके सप्लाई कर देना। तो ये क्या होता है, पास्चुराइजेशन होता है। 22 नंबर प्रश्न दिया गया पादपों में संचित भोज्य पदार्थ
किस रूप में होता है, तो वो आपका होता है मंड के रूप में। किसके रूप में? मंड के रूप में पादपों में भोज्य पदार्थ संचित होता है। अगला प्रश्न नंबर देखो 13 दिया गया है, दालों में सबसे अधिक होता है, तो दालों में कौन सी चीज़ सबसे अधिक पाई जाती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। क्या होगा? प्रोटीन जो है दालों में सर्वाधिक होती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें मिलता है? उदाहरण आपके दिए गए हैं कि दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, सोयाबीन में होता है, या दाल में होता है, या आपका फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपका सोयाबीन में होता है, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी जो आपकी दाल दी गई है ये आपका क्या है? प्रोटीन की जो है होती ही हैं प्रोटीन, इसमें दालों में प्रोटीन होता है, लेकिन सोयाबीन में सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका देखो दिया गया है 15 नंबर, विटामिन हैं, विटामिन क्या होता है, इसमें इससे आपका क्वेश्चन बना है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं विटामिन, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो आपका दिया गया है 16 नंबर, निर्माणकारी पदार्थ क्या कहलाते हैं? निर्माणकारी पदार्थ को क्या कहते हैं? तो प्रोटीन निर्माणकारी होता है, विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो निर्माणकारी अर्थात जो आपकी कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करता है, उनको बनाने में सहायता करता है, तो वो आपका होता है प्रोटीन। प्रोटीन होता है निर्माणकारी पदार्थ। 17 नंबर बन दिया प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का मुख्य कार्य देखो ऑप्शन आपका दिया गया, ऊर्जा प्रदान करना, कोशिकाओं का निर्माण करना, शारीरिक वृद्धि करना, उक्त में से सभी। तो कौन सा है प्रोटीन का कार्य? इसमें आपका चौथा सही हो जाएगा, तीनों काम करता है ये प्रोटीन। ऊर्जा भी प्रदान करता है, कोशिकाओं का निर्माण भी करता है, शारीरिक वृद्धि भी करता है। तो प्रोटीन के लिए आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि मांस में कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? कार्बोहाइड्रेट, इसको ये कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर पाया जाता है मीठी वस्तुओं, मीठी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक। और मांस क्या होता है? मीठा नहीं होता है। तो इसमें आप कह सकते हो कि विटामिन जो मांस में कार्बोहाइड्रेट होता है वो शून्य होता है, जीरो होता है, ठीक। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मांस में नहीं पाया जाता। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया, भोजन का कौन सा भाग यूरिया का निर्माण करता है? फर्स्ट ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन जो है यूरिया का निर्माण करता है। 20 नंबर आपका प्रश्न है कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम प्रोटीन से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 5.6 किलो कैलोरी, 7.2, या 9.5, या 4.2। तो इसमें राइट आंसर आपका 5.6 हो जाएगा। इतने किलोग्राम कैलोरी प्राप्त होती है 1 ग्राम प्रोटीन से। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किस पदार्थ का पाचन सबसे पहले हो जाता है? तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका पाचन सबसे पहले होता है? तो वो होता है ग्लूकोज का, ठीक, ग्लूकोज का। मुंह में जो है आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज का जो है पाचन करता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो दिया गया है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ध्यान रखिएगा, वहाँ पर प्रोटीन की बात कर रहा था, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने किलोग्राम कैलोरी प्राप्त होती है? तो कितने किलो? तो आपकी 4.2 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। तो 22 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दिया गया है, प्रोटीन किन किन तत्वों से मिलकर बन सकता है? प्रोटीन किन किन तत्वों से मिलकर बन सकता है? तो इसमें आपका दिया गया है कि सी, यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर। तो इसमें आपका देखो सब राइट हो जाएंगे, यानी सब इसमें सही होंगे। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या? उक्त में से फर्स्ट और 3 दोनों। तो फर्स्ट और 3 में मिला के तीनों आपके बन जाते हैं, इसमें से जितने भी आपके दिए गए हैं। तो आपका पहला तीसरा वाला राइट आंसर, चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखो प्रश्न दिया गया है कि एक व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता है, अर्थात उसको बहुत जल्दी ऊर्जा की आवश्यकता है, उसके भूख बहुत लगी है, ठीक। तो वो क्या करेगा? उसको क्या खाना चाहिए? तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, आपको प्रोटीन नहीं खाना है, वसा नहीं खाना है, सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट खाना है। ये आपको तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट का मतलब यह है कि मीठी चीज़ें आपको खाना है,
तो आपको तुरंत ऊर्जा प्रदान हो जाएगी। अगला प्रश्न 25 नंबर दिया गया है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं। ध्यान रखिएगा, पानी में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, इनको छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं, पानी में यानी जल में घुलनशील होते हैं। तो इसको आप याद रखते हो, ए, डी, ई के मतलब अधिक, क्या, अधिक, ध्यान रखियो, अधिक, ए, डी, ई के, अधिक। तो ये अधिक जो होता है ये आपका वसा में घुलनशील होता है। और इनको छोड़कर यानी यहाँ पर ए, बी नहीं आया है तो बी ले लो, और डी आया है और सी नहीं आया है, और बाकी डी, ई के है। तो ध्यान रखिएगा, बी और सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा, बी व सी जो होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, और ए, डी, ई के जो होते हैं वो किसमें, वसा में घुलनशील होते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपका देखो दिया गया है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, स्कर्वी, वर्णांधता, निकट दृष्टि दोष, तो कौन सा होता है आपका, रतौंधी रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। 26 के बाद 27 नंबर पॉइंट आपका दिया गया है कि आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 होती है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 28 नंबर पर दिया गया विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है भैया, इसमें आपका दिया गया है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न आपका देखो चलते हैं, दिया गया है कि जीव द्रव्य के निर्माण में कौन सा खनिज काम आता है। जीव द्रव्य के निर्माण में कौन सा खनिज काम आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो आपका दिया कैल्शियम, सेकंड लोहा, थर्ड फास्फोरस, सोडियम। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा फास्फोरस जो होता है वो जीव द्रव्य के निर्माण में सहायता करता है। 30 नंबर प्रश्न आपका दिया है कि लोहे का मुख्य स्रोत क्या है। तो लोहे का मुख्य स्रोत के लिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या होता है लोहे का मुख्य स्रोत। तो इसमें पालक, बैगन, सेव या उक्त में सभी। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा चौथा वाला, उपरोक्त सभी में लोहा पाया जाता है। 31 नंबर प्रश्न दिया गया है कि रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। तो कौन ऐसा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाता है। तो इसमें आपका विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के से जो है रक्त का थक्का जो है जमता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका दिया गया है। अगला प्रश्न देखो दिया गया है 32 नंबर, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसमें देखो राइट आंसर आपका हो जाएगा फार्मिक अम्ल होता है, फॉलिक अम्ल। कौन सा, फार्मिक अम्ल। इसके बाद देखो दिया गया है 33 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक विटामिन सी मिलता है किसमें। सबसे अधिक विटामिन सी किसमें। वैसे तो खट्टे पदार्थों में से आपका संतरा, टमाटर, आंवला, संतरा, इनमें सब में होता है, लेकिन सबसे अधिक किसमें होता है। तो विटामिन जो है आंवला होता है। इस आंवले में विटामिन सी सर्वाधिक होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक, जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं उनमें सब में विटामिन सी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा की बात करें तो आंवले में सर्वाधिक होता है विटामिन सी। 33 के बाद चलते हैं 34 नंबर प्रश्न आपका देखो दिया गया है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो वसा में घुलनशील विटामिन इसमें आपका दिया गया है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने आपको पहले ही बताया ए, डी, ई के होता है। तो वसा में घुलनशील पदार्थ हो जाएंगे आपके विटामिन हो जाएंगे उपरोक्त सभी, ए, डी, ई के दोनों, तीनों, है ना। पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग होता है। पोटेशियम को प्रतीक के रूप में के से लिखते हैं। तो ये पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग होता है, इसमें आपका हो जाएगा हाइपोकेलेमिया। हाइपोकेलेमिया होता है। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और ये सारे आपके जो प्रश्न दिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो सब लोग तैयार करके जाइएगा। तो इस वीडियो में फिर इतने ही मिलते हैं। आप पे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इसमें सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा लास्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।